हेलो डी सीएमए फाउंडेशन की प्यारे बच्चों से सेट प्रोफेसर शोम जोशी आपका लॉका भाई। एंड आज हम लोग एपिसोड नंबर 23 के अंदर देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। उस टर्म का नाम है वेजरिंग एग्रीमेंट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये वेजरिंग का मतलब क्या होता है। वेजरिंग का मतलब होता है बेट लगाना। वेजरिंग का मतलब होता है शर्त लगाना। आई रिपीट अगेन, वेजर का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। वेजर का मतलब होता है बेट करना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ के बैठे हैं, तो उन लोगों को एक कंसेप्ट के बारे में पता होगा और उस कंसेप्ट का नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नाम सुना है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को करूंगा या किसी चीज को नहीं करूंगा अगर इवेंट जो फ्यूचर का है वो होगा या नहीं होगा। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिमिलर टू वेजरिंग। एक्चुअली उल्टा है, वेजरिंग इज सिमिलर टू कंटिंजेंट, क्योंकि हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजर नहीं होता, पर हर वेजर कंटिंजेंट होता है। मतलब ज्यादा वाइडर टर्म किसका है, ज्यादा वाइडर स्कोप किसका है? ज्यादा वाइडर स्कोप है भैया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। बट अभी हमको कंटिंजेंट तो पढ़ना है नहीं। एक एमसीक्यू का पॉइंटर बता दिया मैंने आपको कि हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजर नहीं होता, पर हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होता है। पर आपके मन में सवाल आएगा, सर ये वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है? देखो, पहले तो एक बात समझ लो कि इंडिया के अंदर वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज इलीगल, बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे इट इज वॉइड। तो वेजरिंग का मतलब समझाता हूं। जब एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में जिसमें पैसा या पैसे की वर्थ की कोई चीज पेबल है। पैसा पे करना है, मतलब हमने शर्त लगाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कौन जीतेगा? एक कह रहा है इंडिया जीतेगा, एक कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा। जो भी हारेगा वो 1 लाख रुपया देगा। या तो 1 लाख रुपए यानी मनी, या फिर मनीज वर्थ यानी 1 लाख रुपए की कोई वस्तु या कोई भी आर्टिकल देगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये सिल्वर का है, इसकी कीमत 1 लाख है, तो मैं अगर शर्त हारता हूं तो मैं तुझे ये दूंगा। तो अगेन अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जहां पे पैसा या पैसे की वर्थ पेबल होती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे को किसी इवेंट के होने या ना होने पे। मतलब मैं पे कब करूंगा तेरे को कि इवेंट होगा तब, या इवेंट नहीं होगा तब। और ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है। मतलब इवेंट फ्यूचर है, फ्यूचर इवेंट अनसर्टन है। इसी को हम लोग कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स जिसमें चांस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? चांस लिया जाता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स टॉक अबाउट गेम ऑफ चांस एंड नॉट गेम ऑफ स्किल। अब मैं इसके अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताने जा रहा हूं। वो पॉइंटर ये है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहां पे लिखा है ना अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, ऐसा भी हो सकता है इवेंट हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप और मैं बैठे हैं, बिजली चली गई, फोन की बैटरी डेड है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 1 ओवर बाकी है, 1 ओवर में 8 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। एक आदमी ने शर्त लगाई इंडिया हारेगा, दूसरे ने कहा इंडिया जीतेगा। रिजल्ट आ चुका है मैच का, हमको नहीं पता, तो भी ये वेजरिंग माना जाएगा। इज दिस क्लियर? तो वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए इसेंशियल क्या क्या होता है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं पैसा या पैसे की कीमत की कोई चीज दूंगा। इवेंट अनसर्टन होना चाहिए। ठीक है, एक इवेंट अनसर्टन है जब उसको अभी होना बाकी है या हो चुका है, बट पार्टीज को उसके रिजल्ट के बारे में पता नहीं। अभी जो मैंने बताया ना, वो चांस है, म्यूचुअल चांस है गेन या लॉस का। अब याद रखना, जो भी वेजरिंग एग्रीमेंट होता है उसमें एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी कंपल्सरीली हारती है। ठीक है, तो हर पार्टी या तो जीतेगी या तो हारेगी। किस पे डिपेंड करता है? अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट दोनों भी पार्टी जीत भी नहीं सकती, दोनों भी पार्टी हार नहीं सकती। अगर दोनों हार रही है, दोनों जीत रही है, तो वो वेजर नहीं है। किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस इवेंट के ऊपर। आई रिपीट अगेन, कोई भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से उस इवेंट के ऊपर। अगर किसी भी पार्टी का उस इवेंट के ऊपर कंट्रोल होता है तो फिर वो वेजरिंग माना नहीं जाएगा। कंट्रोल है तो फिर अनसर्टन कैसे है? लास्ट में आता है किसी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस इवेंट के अंदर। मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टेक के अंदर या पैसे के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी मेरा उस इवेंट के अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। ये सारे की एलिमेंट्स है जो वेजरिंग एग्रीमेंट में होने चाहिए। अब वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, take a screenshot and you can comment any example that you have not understood and I will make a video on that example. Okay, so you can pause.
मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना, पॉज हो गया था, है ना. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन आस्क एनी डाउट दैट यू हैव. इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट बता देता हूं, तो हमारी 5 से 10 मिनट के अंदर कंसेप्ट खत्म हो जाएगी. सबसे पहले इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है, इलीगल है महाराष्ट्र और गुजरात में. आप केस फाइल नहीं कर सकते पैसा रिकवर करने के लिए अगर आप शर्त जीतते हो तो. माय लॉर्ड मैंने शर्त लगाया था, इसने बोला था 1 लाख रुपए देगा, प्लीज इसको 1 लाख देने बोलो. नहीं कर सकते. जो भी कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वॉइड नहीं होते इंडिया में एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात. मतलब अगर कोलैटरल का मतलब होता है ए और बी ने बेट लगाया, ए हार गया, अब ए ने देने हैं बी को 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख रुपए उसने लिया सी से, तो ए और सी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज कोलैटरल एग्रीमेंट. दिस इज कोलैटरल एग्रीमेंट. ए एंड सी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या है? इट इज कोलैटरल एग्रीमेंट. ओके, दिस एग्रीमेंट इज कोलैटरल. इफ दिस एग्रीमेंट टेक्स प्लेस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इट इज वॉइड, क्योंकि ये वाला एग्रीमेंट जो ग्रीन कलर का है वो इलीगल है. पर अगर ये महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, ग्रीन कलर वाला एग्रीमेंट महाराष्ट्र और गुजरात छोड़ के कहीं हुआ है, तो ये वॉइड है, पर येलो कलर वाला एग्रीमेंट वैलिड है. समझ में आया? नहीं समझा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देगा भाई. उसके बाद ट्रांजैक्शंस जो कोलैटरल है वेजरिंग एग्रीमेंट्स में वो भी इलीगल रहेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में. आई होप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मात्र 7 मिनट्स में समझ में आ गया. इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ऑसम कंटेंट और कहीं नहीं यहीं पे मिलेगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. एंड हाँ, थोड़े दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, बट अब वीडियोस डेली आएंगे, डेली वीडियोस देखने मिलेगा. ओके, बाय.